हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभी पोरवाल और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट एक्सपर्ट। नाउ आज मैं आपसे बात करने वाली हूं यूजीसी नेट 2022 लाइव एग्जाम एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा था 12 जुलाई शिफ्ट 2। यानी कि आज जो हमारा एग्जाम था वो था साइकोलॉजी यूजीसी नेट का। नाउ अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो ऑब्वियसली एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पर्टिकुलर एग्जाम को देते हैं, बट उनमें से बहुत कम का रेशियो है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस पर जाता है और जो क्वालिफाई करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये करता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके की आपने बनाई हुई है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो किस तरीके का है, और आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितना कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम एनालिसिस की या आपकी प्रिपरेशंस की, तो जो पहला पार्ट आता है, चाहे आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, चाहे आप स्टडी प्लान मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपने आप को एनालाइज कितना किया हुआ है, आपने एग्जाम को एनालाइज कितना किया हुआ है, राइट। अगर मैं सेल्फ एनालिसिस की बात करती हूँ तो सेल्फ एनालिसिस आई थिंक आप अपने आप को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एग्जाम एनालिसिस की बात करूँ तो शायद मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, राइट। आज मैं यहाँ पर उसी एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करने आई हूँ जो कि हमारा आज का साइकोलॉजी का एग्जाम था। ओके, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ओवरऑल जो एनालिसिस था, चाहे वो जनरल पेपर 1 हो चाहे वो साइकोलॉजी हो, काफी ज्यादा इजी पेपर था, ठीक है। अगर मैं जनरल पेपर 1 की बात करूं तो जनरल पेपर 1 जो हमारे पिछले 2 एग्जाम्स हुए हैं, HRM और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेस, उनसे भी ज्यादा इजी आज का जनरल पेपर 1 था, ठीक है। जनरल पेपर 1 के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। नाउ मैं आपसे बात डायरेक्टली करूंगी पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 2 अगर आपने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट पढ़ा हुआ है, बेसिक से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार का जो एग्जाम अगर आपने दिया हुआ है तो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते, बिकॉज इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही डायरेक्ट थे, यूनिट पर बेस्ड, जो कि किसी भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, ऑब्वियसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने सारी यूनिट्स पढ़ी हुई हैं, तो आपने ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाया होगा। तो इस बार की जो क्वेश्चन पेपर था वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही बेस्ड था, ठीक है। मैं यूनिट वाइज आपको एनालिसिस बताती हूँ, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी यूनिट 1 से, जो कि थी हमारी एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिससे कि हमारे 3 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था आपका डायरेक्ट भगवत गीता से, ठीक है, जिसमें आपका बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। सेकंड जो था वो था आपका इंटरनल योगा से, और तीसरा जो था वो था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से, ठीक है। नाउ अगर मैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात करूं तो इससे भी बहुत ही ज्यादा उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने अपने बहुत बेसिक्स पे ध्यान दिया हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया हुआ है, तो आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में अगर बात करूं तो आपका नेक्स्ट यूनिट आता है RMS, ठीक है। RMS जो है आपकी, वो थोड़ी सी आपकी हार्ड यूनिट में बोल सकती हूँ। हार्ड यूनिट मैं इसलिए बोलूँगी बिकॉज इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी थोड़ा सा मॉडरेट में बोलूँगी, बट इस बार जो क्वेश्चन आया था, हाँ जी, ऑब्वियसली अगर मैं पूरी यूनिट, पूरे साइकोलॉजी की बात करूं तो आई थिंक RMS एक ऐसा यूनिट था जिससे थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। अगर मैं RMS की बात करूं तो RMS जो था आपका, उससे एक तो आपका क्वेश्चन पैराग्राफ बेस बना था, जो कि हर बार बनता है, इट्स वेरी नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो RMS से जो क्वेश्चन बना था वो आपका स्टैटिस्टिक्स से बना था।
स्टैटिस्टिकल पार्ट जो था वो उन्होंने डायरेक्ट सिनेरियो बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपकी रिलेटिविटी को यूज करके आपको उसका आंसर करना था। ठीक है, ये तो था हमारा स्टैटिस्टिकल पार्ट। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो था रिग्रेशन कॉफिशिएंट से, जिसमें उन्होंने सिंबल ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट पूछा हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। लाइक अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में भी जो हमारे नॉर्मल टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, इंटरनल योगा पढ़ते हैं, तो उन्हीं टॉपिक से उन्होंने बहुत डायरेक्ट, जो कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट को साइकोलॉजी से, तो आप अगर सिलेबस उठा के देखते हैं तो स्टार्टिंग टॉपिक्स आपको यही मिलते हैं, राइट। सो लाइक मैंने 2 यूनिट्स आपको बताई हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है, इससे आपके अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें उन्होंने एक तो डायरेक्ट स्टडी दिया था, जो कि आप नॉर्मल भी अगर रिसेंट आप अपडेटेड रहते हैं चीज़ों से तो आपको पता होगा कि एक कुछ उन्होंने टेस्टिंग करा था, एक स्टडी करी थी जिसमें जेल में रहना था, और उस पे बेस्ड उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो पूछा था वो MMPI टेस्टिंग के बारे में पूछा था, जो कि टेस्टिंग की टेक्निक होती है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर उन्होंने डायरेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें आपकी जो स्टडी थी उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे, और बाकी की क्वेश्चंस डायरेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर बेस्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेक्स्ट यूनिट यानी कि आपकी 4th यूनिट के बारे में, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिससे आपके न्यूरल सिस्टम के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रोक्स इस पर्टिकुलर यूनिट से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे 4 to 5 क्वेश्चंस। ओके, जिसमें आपके हार्मोन्स ऑर्डर के बारे में पूछा था, जिसमें जैसे थायराइड ग्लैंड होता है तो उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, या बॉडी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, विजुअल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपकी 5th यूनिट के बारे में, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, जिसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, और इसमें से आपके मेमोरी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कंडीशनिंग पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसके अलावा सेंसरी परसेप्शन एंड विजनरी परसेप्शन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो आप समझ सकते हैं दीज आर द टॉपिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं आपकी साइकोलॉजी के लिए। अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई थिंक आपको इस एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो आती है आपकी वो होती है थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें से अप्रॉक्स आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस से। ठीक है, नाउ इसमें कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो था वो थिंकिंग और क्रिएटिविटी का भी था, सो आई थिंक आपको इन पे भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कॉपिंग के बारे में। तो गाइज इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से स्ट्रेस से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो उन्होंने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेस से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उससे आपके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें। पर्सनैलिटी की जो टेस्ट होते हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, स्ट्रेस के जो टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से करके जाएं। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर यूनिट में आप अच्छा गेन कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर यूनिट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू फेस, आप एड अंकल का जो एप्लीकेशन है आप उस पर अपलोड कर सकते हैं अपना कंसर्न, एंड वी विल श्योरली चेक। हम आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिवर्ट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट यूनिट यानी कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में, तो मैं आपको बता दूंगा इस पर्टिकुलर यूनिट से भी काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर सेशंस के बारे में, तो पिछले सेशंस में इस पर्टिकुलर यूनिट से आपके अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस बार भी उन्होंने अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे थे, जिसमें आपका एक्सटेंशन सर्विस आ जाता है, HTML आ जाता है, HTTP आ जाता है,
इसके अलावा वायरलेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंटीग्रेटेड चिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस बार का पेपर जो कि काफ़ी इजी था और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, तो जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप बेसिक्स पे फोकस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इमर्जिंग एरियाज, यानी कि हमारी जो 10th यूनिट है, जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस बने थे वो वेल बीइंग एंड सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बने थे। इसके अलावा मार्जिनल एंड डिस्क्रिमिनेशन से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और आई थिंक इससे रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन आपके मार्जिनल एंड डिस्क्रिमिनेशन से पे बेस्ड आए थे, और 2 या 3 क्वेश्चंस आपके वेल बीइंग एंड सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड आए थे। सो आई थिंक मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे से पूरा एग्जाम एनालिसिस आपको बताया है। और आई डोंट थिंक कि अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं और आपने बेसिक से कंप्लीट किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस बार आपको क्लियर होने से कोई भी रोक सकता है। बिकॉज अगर मैं जनरल पेपर 1 की बात करूं तो वो भी काफ़ी इजी आया था, और साइकोलॉजी का भी जो एग्ज़ाम था वो भी काफ़ी इजी आया था। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है और आपका जनरल पेपर 1 काफ़ी अच्छा गया है, तो आई थिंक इस बार आपका क्लियर करना थोड़ा सा ईजी हो सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं, चूंकि इस बार का पेपर काफ़ी इजी था, तो ऑफकोर्स जो आपकी परसेंटाइल है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से पेपर करके आए हैं, तो आई थिंक इस बार आप क्लियर कर सकते हैं। नाउ जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइज थोड़ा सा बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर फोकस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है देन आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइज। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या एडंकल की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, एंड आई विल श्योरली हेल्प यू। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। नाउ अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हैं, तो प्लीज़ अपने आप को एनरोल कीजिए। आपको कोई हेल्प की नीड होती है, हम श्योरली हेल्प करेंगे। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी काफ़ी बेसिक से स्टार्ट है, और कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया है। आपको टेस्ट सीरीज दी गई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू, वी विल श्योरली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक मैंने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो इस बार का एग्ज़ाम एनालिसिस था। सो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। सो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। मैं बिल्कुल चेक करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, एंड हियर आई एम एन UGC NET expert from Adamkar. Thank you so much for being there.